हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक। दिल्ली में बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक जारी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक हो रही है। अमित शाह समेत कई बड़े नेता बैठक में मौजूद और बैठक में टिकटों को लेकर हो रहा मंथन। हरियाणा की सभी 90 सीटों पर मंथन जारी। आज शाम केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी प्रस्तावित। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बैठक। दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक जारी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी एक्शन मोड में नजर आ रही है और वहीं बैठकों का दौर लगातार जारी है। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक जारी है और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक हो रही है। अमित शाह समेत कई बड़े नेता इस बैठक में मौजूद नजर आ रहे हैं और वहीं बैठक में टिकटों को लेकर मंथन हो रहा है। हरियाणा की सभी 90 सीटों पर मंथन जारी है। आज शाम केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी प्रस्तावित हो रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक जारी। दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक जारी है और साथ ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक हो रही है। बैठक में अमित शाह समेत कई बड़े नेता मौजूद नजर आ रहे हैं। बैठक में टिकटों को लेकर मंथन हो रहा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक जारी। बता दें कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी कोर ग्रुप की बैठक जारी है और साथ ही हरियाणा विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद लगातार सभी राजनीतिक दल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी का लगातार बैठकों का दौर जारी है। सुबह से ही बैठकें हो रही हैं और साथ ही दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक जारी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बैठक जारी है और साथ ही बैठक में टिकटों को लेकर मंथन हो रहा है। अमित शाह समेत कई बड़े नेता इस बैठक में मौजूद नजर आ रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक। दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक जारी है और साथ ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक हो रही है। अमित शाह समेत कई बड़े नेता मौजूद नजर आ रहे हैं। बैठक में टिकटों को लेकर मंथन जारी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक। दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक जारी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक हो रही है और अभी कुछ ही देर पहले छोटी टोली की बैठक खत्म हुई है और वहीं से खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ ललित कांडपाल जुड़ चुके हैं। ललित, हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी एक्शन मोड में नजर आ रही है। बैठकों का दौर लगातार जारी है और वहीं अभी थोड़ी देर पहले छोटी टोली की बैठक खत्म हुई है और अभी कोर ग्रुप की बैठक जारी है। इस बैठक को लेकर क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, आपने सही कहा कि आज सुबह ही कल रात को जो है नायब की सैनिक पहुंच गए थे। हालांकि माना यह जा रहा था कि बैठक कल शाम को होनी थी, लेकिन कल शाम को नहीं हुई। उसके बाद ये बैठक आज सुबह से शुरू हो गई थी और उसके बाद जो है लगातार तकरीबन 10 सवा 10 तक ये बैठक वहां जारी रही। उसके बाद सभी लीडर जो है जेपी नड्डा के आवास पर आ गए और यहाँ जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंच गए हैं। अमित शाह भी इस बैठक में मौजूद हैं। अमित शाह के साथ साथ कई बड़े नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं। संगठन मंत्री BS संतोष भी मौजूद हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है शाम को 7 बजे से। माना जा रहा है कि PM मोदी भी तकरीबन 8 बजे के आसपास इस बैठक में शामिल होंगे और वो शामिल होंगे एक तरह से, ये निश्चित है, क्योंकि केंद्रीय चुनाव समिति में उनकी और जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ही बैठक होती है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यहाँ से आज इस बैठक का जो अगर समझा जाए कि आखिर क्या मजमून है, तो इस बैठक का मतलब यह है कि यहाँ से जितने भी पैनलों पर दुविधा है, जिन सीटों पर दुविधा है, जिन पैनलों पर चर्चा हुई है, उस चर्चा को पहले केंद्रीय नेतृत्व को अवगत कराना। दूसरा जो केंद्रीय नेतृत्व को अवगत कराने के साथ साथ
कई सीटों पर से दुविधा है, उस दुविधा को केंद्रीय नेतृत्व कई स्तर तक दूर कर देता है। तो आज केंद्रीय चुनाव समिति के सामने जो बैठक जाएगी वो लगभग उसमें हर सीट पर 2 से 3 लोगों का नाम शामिल होगा और 2 से 3 लोगों के नाम शामिल होने में उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति ऊपर अपनी मोहर लगा देगी। अब देखना यह होगा कि ये बैठक जो है कब तक चलती है और इसके बाद शाम को 7 बजे से जो है केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। जी ललित, अगर बात की जाए बैठक में टिकटों को लेकर मंथन हो रहा है और साथ ही हरियाणा के सभी 90 सीटों पर मंथन जारी है, तो ऐसे में कितने उम्मीदवारों के नाम फाइनल होने की उम्मीद है और ये बैठक विधानसभा चुनाव को देखते हुए कितनी महत्वपूर्ण है? देखिए सोनिया, ये विधानसभा चुनाव को देखते हुए सबसे अहम बैठक है, यानी कि मैं कहूँ सबसे अहम बैठक है ये। इसी से उम्मीदवारों का नाम तय होता है और केंद्रीय चुनाव समिति की मोहर के बाद भी उम्मीदवारों की सूची जारी होती है। तो ये बैठक सबसे अहम बैठक है। रही जो आपने सवाल पूछा कि आखिर कितने उम्मीदवारों की सूची जारी हो सकती है, तो उसमें ये माना जा रहा है कि पहले राउंड में जिन सीटों पर कोई बहुत ज्यादा विवाद नहीं है उतने नामों को पार्टी जारी कर सकती है। 90 में से माना जा रहा है कि तकरीबन 30 से 35 सीटों पर जो है लिस्ट आज तो नहीं, लेकिन कल सुबह तक या कल दोपहर तक जारी होने की संभावना है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इन परिस्थितियों के बीच में अब तब तक ये आज बैठक चलती है रात में और उसके बाद कल लिस्ट की आने की प्रक्रिया क्या रहती है, क्या कल ही आती है या फिर कुछ रुक कर आती है, ये थोड़ा देखने वाली बात होगी। जी ललित कांडपाल, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।